नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कभी रुकती ही नहीं, है ना? हर तरफ बस भाग दौड़, शोर। लेकिन क्या हो अगर इस सबका जवाब बस एक पल के लिए ठहर जाना हो? आज हम पाब्लो नेरूदा की एक बहुत ही खूबसूरत कविता कीपिंग क्वाइट के जरिए इसी ठहराव की अद्भुत शक्ति को महसूस करने वाले हैं। तो एक ऐसी दुनिया जो कभी नहीं रुकती, क्या हो अगर उसका जवाब हो कुछ ना करना? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कविता का, कह सकते हैं, दिल है। एक बहुत ही साधारण सा विचार, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। हमारी दुनिया की ये जो रफ्तार है, ये हमें किस तरफ ले जा रही है? ये अंतहीन भागदौड़, ये कभी ना खत्म होने वाली हमारी व्यस्त गतिविधियां। असल में हम सब अपनी जिंदगी को बस आगे बढ़ाने में इतने सिंगल माइंडेड हो गए हैं, मतलब एक ही धुन सवार है कि बस चलते रहना है, कि हम खुद को रुककर सोचने का मौका ही नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे बस चलते रहना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य बन गया हो। और जानते हैं इस लगातार भाग दौड़ का नतीजा क्या होता है? एक गहरी उदासी। और ये कोई मामूली उदासी नहीं है। ये वो उदासी है जो खुद को कभी ना समझ पाने से पैदा होती है। हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने खुद से ही मानो नाता तोड़ लिया है। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए इसकी। जिंदगी को चलाने की इसी दौड़ में हम अनजाने में अपनी ही भलाई को खतरे में डाल रहे हैं। ये ऐसा है मानो हम खुद को मौत से डरा रहे हों कि अगर रुके तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सारी भाग दौड़ के बीच कविता हमें एक बहुत ही असाधारण सा, एक रैडिकल सा निमंत्रण देती है। और वो क्या है? बस एक पल ठहर जाने का। कवि कहते हैं कि चलिए 12 तक गिनते हैं। अब ये 12 क्या है? हो सकता है ये दिन के 12 घंटे हों या साल के 12 महीने। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ब्रेक। और पता है, इस ठहराव को अनोखा पल या एग्जॉटिक मोमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारे रोज के मशीनी जीवन से एकदम अलग है। सोचिए जरा, एक ऐसा पल जब कोई भाग दौड़ नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं। सच में कितना दुर्लभ, कितना एग्जॉटिक होगा वो पल। बस कल्पना करके देखिए, जब पूरी की पूरी मानवता एक साथ एक ही पल में शांत हो जाए, कैसा महसूस होगा? ये एक अचानक, थोड़ी अजीब लेकिन आनंद से भरी हुई एकता का एहसास होगा। तो सवाल ये है कि ये ठहराव दुनिया को बदल कैसे सकता है? देखिए, ये सिर्फ एक पल की शांति नहीं है, ये एक पूरी नई दुनिया की कल्पना है। ये ठहराव ना शांति को हिंसा की जगह लेने का एक मौका देता है। देखिए, एक तरफ है हरे युद्ध, गैस के युद्ध, आग के युद्ध, ऐसे युद्ध जिसमें जीत तो होती है पर कोई जिंदा नहीं बचता। और दूसरी तरफ एक तस्वीर है जहां लोग साफ कपड़े पहनकर, मतलब नफरत और खून के दाग मिटाकर, अपने भाइयों के साथ घूम रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। और जानते हैं, इस ठहराव से करुणा का एक प्रवाह सा शुरू हो जाएगा। मछुआरे एक पल रुककर व्हेल को नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। नमक इकट्ठा करने वाले मजदूर को पहली बार अपने घायल हाथों पर ध्यान जाएगा। युद्ध रुक जाएंगे और उनकी जगह भाईचारा ले लेगा। मतलब मानवता अपने आत्मविनाशकारी कामों को रोक देगी और प्रकृति से फिर से जुड़ जाएगी। ये आत्म जागरूकता की एक पूरी चेन रिएक्शन है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। कई लोगों को लग सकता है कि ये ठहराव मतलब सब कुछ छोड़ देना, पूर्ण निष्क्रियता या फिर मृत्यु। लेकिन नहीं, कवि का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ठहराव का मतलब है जीवन और नवीनीकरण। ये एक पॉज है, खुद के अंदर झांकने के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए। ये एग्जिस्टेंस का अंत नहीं है, बल्कि कवि तो साफ साफ कहते हैं कि उनका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए ना, कविता प्रकृति का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देती है, एक मेटाफर देती है। देखिए, पृथ्वी हमें सिखाती है कि जो चीज बाहर से शांत या मरी हुई सी दिखती है, वो अंदर से जीवन से भरपूर हो सकती है। जैसे सर्दियों में, है ना, धरती एकदम शांत लगती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर वसंत के लिए, नई जिंदगी के लिए तैयारी कर रही होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा ठहराव भी एक नवीनीकरण की, एक रिन्यूअल की तैयारी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? कविता का ये जो यूनिवर्सल मैसेज है, ये हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू होता है? तो ये है आंतरिक शांति का रास्ता। सबसे पहला कदम, रुकें, अपनी गतिविधियों से एक छोटा सा ब्रेक लें। दूसरा, चिंतन करें, उस उदासी को तोड़ें जो खुद को ना समझने से आती है। तीसरा, जुड़ें, भाईचारे और एकता की भावना को महसूस करें। और आखिर में चौथा, नवीनीकरण करें,
इस ठहराव से मिली ताकत से जीवन को एक नए सिरे से शुरू करें। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। सोचिए, आपका वो शांति का एक पल आपके लिए क्या कुछ अनलॉक कर सकता है? वो ठहराव आपके जीवन में क्या नया ला सकता है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे व्यस्त जीवन को भी सबसे सरल से ठहराव से बदला जा सकता है। यह है आत्मचिंतन की शक्ति। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।